चलो देखो एक्सरसाइज 5.4 के प्रतिलोम निकालना है, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन का चीज है कि 1 3 2 7, ठीक ना। अच्छा इसको दिया हुआ, इसका काची ज्ञात करना है प्रतिलोम, ठीक ना। तो यानी कि सबसे पहले तो अस्तित्व जांचेंगे, अस्तित्व के लिए काची के लिए, अस्तित्व के लिए काची कि मोड है ना, बराबर इस तरह से पहले गुना और बाद फिर इस तरह से यहाँ पर काची के चिन्ह माइनस के। तो 1 7 7 घटाओ द्वितीय के 6, 7 में 6 चल गया था 1, है ना। तो यानी कि यहाँ पर मोड ए बराबर नहीं है 0। जब 1 बराबर 0 नहीं आएगा तो अस्तित्व संभव है ना, अस्तित्व है इसका, ठीक है, अस्तित्व है, ठीक है ना। यानी कि इसका प्रतिलोम निकल सकता है, ठीक ना। तो प्रतिलोम निकालने के लिए हम सूत्र लगाते हैं कैसे कि आई ए बराबर आई ए, ठीक ना, ए बराबर आई ए। तो ए का मान कितना दिया हुआ है ना, तब मान लेते हैं यहाँ पर कि ए बराबर इतना है, ठीक है ना। तो ए बराबर कितना है कि 1 3 2 7, ठीक ना। अच्छा इसके साथ साथ कि आई का मान कितना है, तो 2 गुना 2 के है, तो 2 गुना 2 के लिए 1 0 0 1 है ना, इंटू ए, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। अच्छा अभी हम लोग यहाँ ध्यान रखते हैं कि इसको कैसे करते हैं रो, इसको कैसे करते हैं रो, ई रो 1 है R1 ये R2, और अगर ऐसे कर दें तो क्या हो जाएगा कॉलम 1 कॉलम 2, ठीक ना। तो इसको हम लोग ध्यान रखते हैं कि अगर रो से बना रहे हैं तो रो से ही बनाएंगे, कॉलम से बनाएंगे तो कॉलम से, ठीक ना। अच्छा इसका हमको मुख्य मकसद क्या होता है कि इस तरफ इकाई अभी ले लाएं, है ना, यानी कि यहाँ पर ले लाएंगे 1 0 0 1, ठीक ना। अच्छा तो एक तो यहाँ पर पहले से है ना, यहाँ पर लाना है 0 और यहाँ पर लाना है 1 है ना, 1 ना। तो सबसे पहले अगर हम रो से चलें, कैसे रो से, तो R2 के लिए इस तरह से लिखते हैं, ये चिन्ह बताता है कि के लिए R2 के लिए यहाँ पर 1 लाना है। तो अगर हम इसको में 2 से गुना करके घटा दे, है ना, ये थोड़ा सा यही सोचना है, एक में इसको हम 2 से गुना करेंगे तो 2 से गुना कर देंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में से 2 चल जाएगा तो 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। और ये 2 से गुना कर देंगे तो 3 दूना का 6, साथ में चल जाएगा तो है ना 1 बच भी जाएगा, यानी कि 0 यहाँ पे 1 के तुरी में 2 काम हो रहा है, 0 भी मिल जा रहा है 1 भी मिल जा रहा है, ठीक ना। तो पहले एक अंक सोचेंगे, एक लाइन के लिए सोचेंगे और बाद में उसके बाद देखेंगे। तो यहाँ पर R2 के लिए कैसे लिखेंगे कि R2 घटाओ, ठीक है, जोड़ भी कर सकते हैं, घटाओ भी कर सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं, कौन भी ले सकते हैं, ठीक ना, लेकिन दोनों तरफ करेंगे। तो R2 के लिए कैसे लिखेंगे कि R2 के लिए R2 घटाओ, है ना 2 R1, ठीक ना। तो R2 के लिए 2 R1 तक कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर है ना R1 का तो कुछ साथ नहीं किए, तो R1 को इसी रह देंगे, ठीक ना। R2 के लिए कैसे किए तो 2 घटाओ, है ना 2 R1, तो 2 में 1 से गुना कर देंगे तो 2, है ना, और ये हो जाएगा कि 7, है ना, घटाओ और R1 तो द्वितीय के 6, ठीक है, इस तरह से, ठीक ना। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे ना कि यहाँ पर बराबर का चिन्ह था बराबर, इसको में भी R1 के लिए कुछ नहीं किए थे तो इसी रह देंगे 1 0, लेकिन R2 के लिए किए थे कैसे कि R2 घटाओ 2 R1, तो 2 से गुना कर देंगे ना तो 2 हो जाएगा, और फिर 1 घटाओ, है ना 2 R1, तो 2 में 0 से गुना कर देंगे तो 0, और 1 के ए, है ना, कितना बचेगा कि 1 3 0 1, ठीक ना। अच्छा इस बार तो हम लोग घटा के किए, कोशिश करें कि डायरेक्ट यहाँ पर सम्मान देकर कैसे कर दे, है कि नहीं है, अन्यथा अगर नहीं समझ में आए तो फिर इस तरह से फुल फॉर्म में बनाते चलेंगे, ठीक है। अच्छा बराबर 1 के 1 रह जाएगा और 0, और 0 में से 2 चल गया तब -2 और यहाँ पर 1, ठीक ना। फिर भी हमें 1 यहाँ पर लाना है 0, तब ना 1 0 0 इकाई अभी हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यानी कि R1 में लाना है, ठीक ना। तो R1 के लिए अगर हम इसको में 3 से गुना कर दे तो कोई फर्क नहीं, है ना, 3 से गुना कर दे तो यहाँ पर घट करके 0 आ जाएगा, यानी कि R1 के लिए R1 घटाओ 3 R2, है ना, घटाओ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाए कि R1 के लिए कर रहे हैं तो 1 घटाओ 3 गुना 0 कर देंगे तो 0, और 3 घटाओ 3 से 1 में गुना कर देंगे तो 3, और नीचे वाला को तो कुछ नहीं किया, यानी कि R2 को कुछ नहीं किया तो नीचे वैसे रह देंगे बराबर, ठीक ना। इसको भी कर देंगे तो 1 घटाओ 3 से गुना करेंगे तो -2 है, तो 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, है ना, R2 घटाओ 3 इंटू -2, ठीक ना। ध्यान से देखा जाए तो R1 के मान कर दिए 1 घटाओ, है ना, घटाओ 3 R2, तो 3 और R2 का मान -2, और 0 घटाओ, है ना 3 R2, तो 3 और R2 का मान कितना है 1, तो 1, ठीक ना। नीचे वाला भाग को वही कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 में से 0 जाएगा तो 1 बच जाएगा, और 3 से 3 जाएगा तो 0 बच जाएगा, 0 के 0 1 के 1, ठीक है। अच्छा बराबर ये हो जाएगा -6 और माइनस तो +6 हो जाएगा, है ना, 3 दूना के 6 और 1 7, ठीक ना। और ये 0 में से 3 कम 3 यानी कि -3, और ये -2 और ये 1, ठीक ना। अच्छा इंटू ए छूट गया कहाँ से भाई, तो यहाँ से छूट गया, तो यहाँ रह देंगे, यहाँ रख देंगे, ठीक ना। ये होता आई, तो आई है ना, आई बराबर है ना 7 -3 -2 1, ठीक ना, इतना इंटू ए, तो इस तरफ लेके चलेंगे तो हो जाएगा कि आई
बटे ए बराबर 7 माइनस 3 माइनस 2 1, ठीक ना। तो ये हो जाता है ए इनवर्स का जो होता है ए इनवर्स बराबर 7 माइनस 3 है ना, फिर माइनस 2 1, ठीक ना। ये हो जाएगा हमारा इनवर्स संभव। कोई दिक्कत? ये रहा इसका है ना आंसर, ठीक ना। अच्छा ये एनसीईआरटी के ही पहला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी भी है, ठीक है, कोई दिक्कत?